दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत और आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। और दोस्तों आज है 16 अगस्त, दिन है शनिवार और बहुत ही खास दिन है। तो दोस्तों आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये पावन त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी तैयारियां तो महीनों पहले शुरू हो गई थी सभी के यहाँ पर। और हमारे यहाँ 2-3 दिनों से जमकर साफ सफाई हो रही थी। तो कल बाहर का तो साफ हो गया था और अभी घर में सफाई करना बाकी था, तो वही सुबह उठते ही लग गए हैं। और ये तो सुबह से ही लगे हैं दौड़ भाग में, क्योंकि आज छुट्टी भी है और बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, शायद सारा दिन लग जाए। तो इस दिन तो इनको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती, इतना भी टाइम नहीं मिलता कि बैठकर नाश्ता कर लें, और बस तैयारियों में ही लगे रहते हैं। बहुत सारा सामान दौड़ भाग हो जाती है और जिसके लिए सुबह उठते ही ये लग गए थे। तो पूरे घर की सफाई हमने कर दी है, आंगन को हमने सोचा पानी से साफ कर देते हैं। और यहाँ पर भगवान की पूजा भी हो चुकी है। लड्डू गोपाल का आज है जन्मदिन, तो यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान करा के भोग लगा दिया गया है। और अलमारी के जितने भी अबरी पेपर हैं सब निकाल दिए गए हैं, क्योंकि अब अच्छे से सारी चीज़ों को सजाया जाएगा। और सफाई करने के बाद हम भी नहाकर आ गए थे किचन में, और जो व्रत का नाश्ता होता है वो हमने तैयार कर दिया था। और हम ही नहीं, ननद जी भी व्रत हैं और जो बुआ जी की बिटिया आई हैं वो भी व्रत हैं, मतलब सब लोग लगभग व्रत हैं आज के दिन। तो इन लोगों के लिए खाना बन जाएगा। और बाकी जो चीज़ें रोस्ट करनी थी वो हमने रोस्ट कर दी थी, फल भी रखे थे तो सभी लोग खा लेंगे। और दिन भर आज काम चलते रहेंगे, क्योंकि आज दिन भर 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है किसी को। यहाँ पर देवर जी और चारू के पापा और जो बुआ जी के बेटे हैं वो भी लगे हुए हैं। और इन लोगों ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद तुरंत आ गए हैं कमरे में इस कमरे का डेकोरेशन करने के लिए। और हम लगे हुए थे अपने कामों में। यहाँ पर ये देखिए बच्चे भी आ गए हैं, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम जब होते हैं तो हमारे यहाँ के बच्चे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इन लोगों को ना ये सब करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज तो इतनी ज़्यादा मेहनत पड़ गई इनको कि क्या बताएं। मतलब पूरा दिन दौड़ भाग, सिर्फ आज से ही नहीं कल से लगे हुए थे सारी चीज़ें कि कैसे क्या करनी है। और पिछले साल कुछ अलग था, इस बार सोच रहे थे कुछ अलग सा करेंगे। और ये जन्माष्टमी का पावन त्यौहार दोस्तों हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। और आज से नहीं, बचपन से ये इस त्योहार को ऐसे ही धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। और हर साल मथुरा वृंदावन जाते हैं, वहाँ से सामान लाते हैं पूजा पाठ का, जो कान्हा जी के वस्त्र हैं ये सारी चीज़ें वहीं से लाते हैं। तो इनका भाव कुछ अलग है। आप लोगों ने कल की वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे, तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और दोस्तों सबकी अपनी अपनी रुचि, अपना अपना भाव होता है भगवान के प्रति भी और जीवन के प्रति भी। तो इनका जो भाव है वो भक्ति वाला भाव है। और ये सबसे ऊपर कर्म को रखते हैं। कहते हैं अगर कर्म अच्छे हैं तो अगर आप भक्ति भी नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान खुश होंगे। कर्म को सबसे ऊपर रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमने इनसे भी सीखी हैं कि सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान दें। और इनका ये जो भक्ति वाला भाव है ये अब से नहीं, बचपन से ही है। और तब तो इतनी सारी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, इतना कुछ था भी नहीं, तो बस जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता था उसी से जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाते थे। और पहले व्रत भी रखते थे, लेकिन अब व्रत नहीं रख पाते हैं। लेकिन जितना हो सकता है उतना अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन का कुछ समय भगवान को देने का प्रयास करते हैं। और काम भी चलता है। आज छुट्टी थी और जिस दिन छुट्टी नहीं होती है तो सुबह जल्दी उठकर ये सारे काम होते हैं, या फिर जब वापस आते हैं तब इन कामों में लग जाते हैं।
और ये लोग बाहर लगे हुए थे, यहाँ पर दोपहर का खाना हो गया था, उसके बाद ये गागर रखी हुई थी, इनको पेंट कर देते हैं, मतलब कलर कर देते हैं। पहले हमने सोचा सफ़ेद कलर से कर देंगे, उसके बाद इसमें कोई भी डिज़ाइन अगर बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगी और दिखाई भी देगी। तो इसको हम रख देते हैं सूखने के लिए। समय तो दोस्तों सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और गागर जो थी उसमें हमने पेंट कर दी सफ़ेद कलर से। नाश्ता सभी का हो चुका है। चाय और मूंगफली के दाने, मखाने ये सारे हमने रोस्ट कर दिए थे घी में, तो सभी लोगों ने खा लिए। खाना भी बन रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि आज का डेकोरेशन कैसा हो रहा है। सभी लोग लगे हुए हैं क्योंकि आज है छुट्टी। तो यहाँ पर सभी लोग जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। सिकंदर सब सजा डाले हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत हमारी बिटिया रानी ने की है। देखिए कैसे सजा रही है सारी। क्या लगा रही बिटिया? अरे वाह कितना अच्छा सजाया है यहाँ पे तो। ये सब तुम लगा रही क्या? ऐ? तो दोस्तों अभी पर्दे लग चुके हैं और देवर जी और पति देव सभी लोग मिलकर कर रहे थे। तो अब इनके ऊपर ये फूल लगाने हैं, जैसे सजाया जाएगा। और पिछली बार से थोड़ा सा अलग लगाया जाएगा इस बार। पिछली बार दूसरे तरीके से था, इस बार दूसरे तरीके से होगा। और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं हम लोगों को, सभी लोग दे देते हैं। हमारे घर के सामने जो भैया हैं वो यही काम करते हैं। तो जब जन्माष्टमी के कार्यक्रम होता है या कुछ ऐसा होता है तो वो पहले से ही कह देते हैं कि ये सामान ले लेना, वो सामान ले लेना। तो यहाँ पर सजावट कुछ इस तरीके से हो रही है और बहुत ही अच्छी धूप निकली है। और चलिए दोस्तों ये लोग तो लगे हुए ही हैं, सभी लोग मिलकर करा लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसको सजाते सजाते शाम हो जाएगी, 4-5 पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो थोड़ा सा मदद करा लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने कामों में लग जाते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। किस किस ने जन्माष्टमी का व्रत रखा हुआ है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोगों का भी व्रत है आज। तो चलिए सजाना शुरू करते हैं। अबे हम तो तुमको कुछ कहीं अच्छा तो ऊपर ना करो, ऊपर हम का तो फूल उठा दो। फूल का करियो ना ये लगावे कर मक्की तारे आते लगा दे। अब प्लांट बढ़िया लगा ये बताओ तो और इस चीज़ में ना सबका सहयोग होता है। हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी अच्छा अपना सहयोग देते हैं, जिससे जो कुछ भी हो पाता है वो करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो साज सज्जा सजावट दिख रही है, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो भैया रहते हैं उनके यहाँ से आई हैं। जो बिटिया यहाँ पर खेलती रहती है हमारे यहाँ, उनके यहाँ ये इस चीज़ का काम होता है। तो वो जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही देते हैं। तो कल हम लोगों ने ये सारी चीज़ें धो ली थी क्योंकि भगवान के कमरे को सजाना है। और तो सारी चीज़ों को धोकर सुखाकर तब आज सजाया जा रहा है। और कुछ चीज़ें ये घर पर बनाई गई थी, आप लोगों को हमने दिखाया भी था कि ये जो लड़ी दिख रही है ना, ये घर पर बनाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें करते करते दोपहर के 12-1 बज गए थे। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था, काम अभी काफ़ी बाकी है क्योंकि सजाने के लिए तो इनको ही आगे रहना पड़ता है, यही बताते कि कैसे क्या करना है। कुछ चीज़ें हम बता रहे थे, बाकी सभी लोग लगे हुए। देखिए बाहर भीड़ लगी हुई है, बच्चों की बड़ों की, सभी लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या इस बार होगा और कितना उत्साह रहता है। घर में ही नहीं मोहल्ले में भी सभी बच्चे जो है इतने ज़्यादा खुश रहते हैं और इंतज़ार करते हैं जन्माष्टमी का। और जन्माष्टमी का सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब जन्माष्टमी आएगी, कब ये सब कुछ होगा। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये डेकोरेशन कैसी लगी। दोस्तों जैसा भी हो पाता है घर पे ही सभी लोग करते हैं, जैसा जिसको समझ में आता है। सभी लोग अपनी अपनी राय रखते हैं कि यहाँ इसको लगाओ, वहाँ उसको लगाओ।
तो ये जो हमारा भगवान का कमरा है, तो इसको बहुत ही अच्छे से सजाना है, फूलों से सजाना है, लड़ियों से सजाना है। जो हमारे लड्डू गोपाल है ना, उनका जन्मदिन है दोस्तों, तो उनका जन्मदिन तो सबसे ऊपर होता है, सबसे ख़ास बनाने का प्रयास किया जाता है। तो कमरे में लड़ियाँ लग रही थी, ये लड़ी ना ये दरवाजे पर भी लगाई जाएँगी, ये घर की ही बनाई हुई लड़ी है। तो देखने में देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं और दोपहर में ही ये सारे काम हमने निपटा लिए हैं, पोछा लगा दिया है, सारे बर्तन खाली करके बर्तन हमने धो के रख दिए हैं साफ़-सफ़ाई के साथ, क्योंकि अब हम प्रसाद बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सूजी हमने छान ली है और घी डाल दिया है कढ़ाई में। सबसे पहले हम सूजी को भून लेते हैं। यहाँ पर ननद जी को चाय पीनी थी, क्योंकि ये चाय लवर है भाई, इनको चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इधर ये बना रही हैं चाय और हम कह रहे थे बना देते हैं, लेकिन वो कह रही थी हम बना लेंगे। तो इधर इन्होंने चाय रख दी है और उधर हम सूजी भून रहे हैं। तो पंजीरी बनाने के लिए सूजी को भूनना पड़ता है और बहुत ही धीमी आंच पे भूनना पड़ता है दोस्तों, और इसको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, शायद आधा घंटा का समय हमें लग गया था इसको भूनने में। 라이트 아까 까만 무슨 다리 이건 다리 ठीक है। तो सूजी भूनकर हमने रख दिया था और चीनी भी पीस के रख दी है। पंजीरी हमारी जो पंजीरी की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है घी, घी को पिघला लिया है। अब ये हम बर्फ़ लेते हैं और बर्फ़ कुछ ज़्यादा थी तो हम इसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं घेवर, जो कि हमारे घर में इतना ज़्यादा सबको पसंद आया कि सबकी दोबारा से फरमाइश हो गई थी, उसी दिन हो गई थी कि फिर किसी दिन बनेंगे। तो तब से हो नहीं पा रहा था, बीच में रक्षाबंधन पड़ गया, हम वहाँ पर चले गए और अब सभी लोग घर पर हैं, मतलब सभी लोग आए हुए भी हैं, तो हमने सोचा आज बनाकर सबको खिलाते हैं और प्रसाद में भी बना लेंगे। आप लोगों ने नहीं बनाए हैं, सही बात। तो यहाँ पर हमने बैटर पूरा तैयार कर लिया है। पूरी रेसिपी तो हमने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी थी, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि घर पर परफेक्ट घेवर कैसे बनाते हैं। तो बस फटाफट से हमारे घेवर बनते जा रहे हैं और आज छोटे बर्तन में भी बना रहे थे ना, तो भी वैसे ही हमारे घेवर बन रहे थे। यहाँ पर सभी लोग देख रहे थे कि ये घेवर बनते कैसे हैं, क्योंकि दोस्तों गांव में अभी भी ज़्यादा सभी लोग घर पर नहीं बनाते हैं और इसी वजह से हमने भी जब पहली बार बनाए थे तो थोड़ा सा वो लग रहा था कि कैसे बनाते हैं इसको, कैसे मतलब कैसा इसका टेस्ट होता है। लेकिन जब कोई चीज़ एक बार बना लो तो दोबारा हिम्मत पड़ जाती है। तो इस बार हमारे यहाँ तीसरी बार घेवर बन रहे हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और यहाँ पर हमारा वीडियो देखा जा रहा है और जब भी वीडियो हम डालते हैं तो सभी लोग हमारे वीडियो देखते हैं दोस्तों, चाहे बुआ के यहाँ हो, मासी के यहाँ हो या हमारे घर में ही देखा जाता है। तो और दोस्तों जैसा भी होता है, जो कुछ भी होता है, सब हम रियल दिखाते हैं। ऐसा कुछ हम बना के दिखा भी नहीं सकते हैं और बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही वीडियो देखे जाते हैं। ना बना लो, ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, थोड़ी नहीं बनाओगे।
वो लोग पका रही हैं कचौड़ी कल बना लोगे बना रहे और दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो जब कार्यक्रम आते हैं ना तो हमारे घर में रौनक छा जाती है। और किसी ने कमेंट में लिखा था कि हमें आपके यहाँ के त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आप लोगों के यहाँ त्यौहार मनाने का तरीका भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों जैसा कुछ भी होता है आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। यहाँ पर ननद जी आ गई थी, कह रही थी भाभी लाओ हम करा लें, और हम इनको मना कर रहे थे क्योंकि छोटी बिटिया है उसको भी देखना पड़ता है, तो हम कह रहे थे हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने छोले रख दिए थे उबलने के लिए, छोले उबल गए थे तो ननद जी उनको पलट कर उसमें ना आलू रख दिए कचौड़ी बनाने के लिए। और आज लाइट नहीं आ रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो चाहे चारू हो चाहे हमारी छोटी बिटिया हो, सभी बच्चे परेशान हो रहे थे। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जन्माष्टमी का दिन है। रौनक तो छाई हुई है लेकिन उमस आज बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, पसीना पसीना सभी लोग हो रहे थे। और 2 बजे से यहाँ पर हमारे काम हो रहे हैं, अभी कितना टाइम लग जाए पता नहीं। तो छोले हमने छौंक दिए थे और इधर कचौड़ी का मसाला भी हमने तैयार कर दिया था, और ननद जी ने और मम्मी ने मिलकर आलू छील दी थी और मसाले हमने तैयार कर लिए हैं। तो चटपटी सी कचौड़ी बनाएंगे। और यहाँ पर बैठने से ना गर्मी और ज़्यादा लग रही थी, तो बस लगे हुए हैं, अंधेरा होने वाला है। और लाइट चली गई थी, करीब आधा 1 घंटा लाइट नहीं आई, इससे भी कहीं ज़्यादा लाइट नहीं आई है। तो बच्चे सब ऊपर चले गए हैं छत पर और कुछ लोग बाहर बैठे हैं, कुछ लोग छत पर हैं। तो हम सोच रहे थे ये सारे काम निपटा ले तभी हम बैठे, क्योंकि काम ज़्यादा है, समय कम है, रात होने वाली है। तो इधर हमने चावल रख दिए हैं, सब्जी हमारी बन चुकी थी और जो कचौड़ी का मसाला था वो भी तैयार हो चुका है। तो पहले हमने कचौड़ी का आटा तैयार किया, उसके बाद पूड़ी का। और लाइट चली गई थी बीच में, फिर बनाने वाले आए थे, उन्होंने जब बनाया तब सही से लाइट आई, नहीं तो बहुत ही धीमे धीमे से लाइट आ रही थी। तो बहुत ही डर लग रहा था सबको, अगर आज लाइट बिगड़ गई तो क्या होगा, कैसे इस त्योहार को मनाया जाएगा। क्योंकि इन्वर्टर तो है दोस्तों, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, बस 2-3 घंटे में ही इन्वर्टर भी बैठ जाता है। इसी वजह से सभी लोग डर रहे थे, लेकिन फिर बनाने वाले आ गए, उन्होंने बना दिया था। फिर यहाँ पर हम आ गए थे कचौड़ी बनाने के लिए। ननद जी देखिए कैसे बैठी, कह रही थी लाओ बनवा ले, और भाभी तुम जाओ यहाँ से क्योंकि काफ़ी देर से लगी हो। लेकिन हम कह रहे थे छोटा बच्चा इनके पास है, परेशान होंगी, और फिर इनको हमने भेज दिया था। तो मम्मी यहाँ पर आ गई हैं, मम्मी अच्छे से भर देंगी और हम निकालेंगे। और आज आँच के सामने बैठना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि व्रत भी था और बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी भी हो रही थी। लेकिन ये सारे काम करने तो हैं ही दोस्तों, लेकिन जोश होता है जब घर में कोई तीज त्योहार होता है तो जोश अपने आप आ जाता है। और व्रत में भी इतने अच्छे से हमारे काम हो रहे थे, सच्ची श्रद्धा और आस्था हो तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। यहाँ पर कचौड़ी हमारी निकल रही हैं गरमा-गरम चटपटी सी। ये कचौड़ी देवर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और उन्होंने जमकर तारीफ़ भी की थी, मतलब जो हमारे बुआ जी के बेटे हैं उनको। तो यहाँ पर बस अब कचौड़ी निकालेंगे, उसके बाद पूड़ी निकालेंगे, तो खाना हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, बाकी के काम निपटाएँगे। और रात के करीब 8:30 बज गए होंगे दोस्तों जब हमारा खाना बन रहा है। 2 बजे से 8:30 बजे तक हम लगे रहे थे लगातार। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। अगर आज का यह वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।